नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बॉल एनमोल में। जीवन एक मेला है जिसमें सुख दुख के झमेले लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आता जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो सफलता भी आपकी दहलीज पर दस्तक देती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता जी के निर्मल ज्ञान प्रकाश से पार्थ की परेशानियों का तमस मिटाया था। बोल एनमोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कठिन समय में प्रेरणा से भर देने वाले श्री कृष्ण के विचारों को पढ़ पाएंगे। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। मन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी हिस्सा है। यह हमारी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं का केंद्र है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं वे हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। इसलिए सकारात्मक विचार मन में लाना हमारे जीवन को सुखद और समृद्धिपूर्ण बना सकता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मन में सकारात्मक विचार कैसे लाएं और इसे कैसे बनाए रखें। मन का साफ करें। पहला कदम मन को सकारात्मक विचारों की ओर बढ़ाने का है। मन को साफ करना। हमारे मन में अनगिनत विचार और चिन्हित होते हैं जो हमें नकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए हमें इस अनगिनत विचारों को साफ करने के लिए योग और ध्यान की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। योग और ध्यान से मन को शांति मिलती है और यह सकारात्मकता की दिशा में हमें मदद करता है। आत्मसंवाद दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। आत्मसंवाद का स्थापना करना। अपने मन की गहराइयों में जाने के लिए हमें खुद से संवाद करना चाहिए। हमें यह समझना आवश्यक है कि हमारे मन में कौन कौन से विचार चल रहे हैं और कैसे हम उन्हें सकारात्मक बना सकते हैं। आत्मसंवाद के माध्यम से हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर पहचान सकते हैं। प्रेरणादायक संगीत और पढ़ाई सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने के लिए हमें प्रेरणादायक संगीत और पढ़ाई का सही संबंध बनाए रखना चाहिए। प्रेरणादायक संगीत हमारे मन को शांति और सकारात्मकता की अनुभूति कराता है, जबकि पढ़ाई हमें नए और सकारात्मक विचारों से मिलती है। एक प्रेरणादायक किताब पढ़ना या सुनना मन को एक उच्च स्तर पर ले जाने में मदद कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसीलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है, और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। धरती पर महापापी कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलवाने के लिए जन्मे भगवान श्री कृष्ण ने न सिर्फ इस संसार को आपस में प्रेम करना सिखाया, बल्कि कई ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल सीख भी दी जिनको अगर हम सभी अपने जीवन में उतार लें तो निश्चय ही एक सफल और श्रेष्ठ जिंदगी जी सकते हैं। अत्याधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पूरी तरह पतन हो जाता है।
सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं। जैसा वे भरोसा करते हैं वो वैसा ही बन जाता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। निर्माण केवल मौजूदा चीजों का प्रक्षेपण है। अप्राकृतिक कर्म बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है, उससे मत डरो। जो कि वास्तविक नहीं है और ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। धैर्य और समर्पण, सकारात्मक विचारों को मन में बनाए रखना एक स्थायी प्रक्रिया है और इसमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। धैर्य रखने से हम अपने मन को सकारात्मकता की दिशा में बनाए रख सकते हैं और समर्पण से हम इस प्रक्रिया में लगे रह सकते हैं। सकारात्मक विचारों को मन में लाना और उन्हें बनाए रखना हमारे जीवन को सुखमय और समृद्धिपूर्ण बना सकता है। इस प्रक्रिया में हमें नियमित योग्य और सकारात्मक आदतें डालनी चाहिए। यह न केवल हमारे मन को बल्कि हमारे शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित कर सकता है। सकारात्मक विचार एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की दिशा में हमें आगे बढ़ा सकता है। यह विश्व एक अद्भुत सृष्टि है जिसमें हर कोने में समाहित है वहम और रहस्य। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, विचारशीलता और भावनाएं एक साथ विराजमान हैं जो हमें इस महान यात्रा में साथ चलने के लिए प्रेरित करती हैं। आपका समय कभी भी आपकी सोच से बड़ा नहीं होता, लेकिन आपकी सोच से हमेशा बड़ा होता है। कभी कभी जीवन को सिर्फ जीने का तरीका बदलना होता है। कोई जिंदगी के सीधे रास्ते पर चलता है। जिंदगी में सकारात्मक सोच ही आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। हर समस्या का समाधान आपकी सोच में ही होता है। सफलता उसे मिलती है जो हारने के बावजूद पुनः प्रयास करता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी समय बड़े इरादे की आवश्यकता होती है। सच्चा साथी वह होता है जो आपकी मुसीबतों में भी आपके साथ होता है। कुछ बातें विचार करने के लिए बड़ी होती हैं, पर कुछ बातें मिलकर करने के लिए बड़ी होती हैं। जब तक आप अपने मकसद की प्राप्ति नहीं करते, कोई भी यात्रा पूर्ण नहीं होती। आत्मसमर्पण और मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। सच्चा साहस वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। कभी कभी समस्याओं से सामना करना ही आपके जीवन को बेहतर बना देता है। अपने कर्मों से भविष्य को सजाना है। इसमें समय की कोई बड़ी बाधा नहीं होती। सही दिशा में कदम बढ़ाना ही सच्ची प्रगति का मार्ग होता है। छोटे कदमों से ही बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। जिसने कभी हार नहीं मानी, उसे कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।